गुड फ्राइडे का पर्व मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इस दिन ईसाई लोग काले रंग के कपड़े पहनकर प्रभु यीशु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी पांडे। ईसाई समुदाय के लोग अप्रैल में पवित्र सप्ताह मानते हैं। इसके अंतर्गत पाम संडे, गुड फ्राइडे, होली सैटरडे और ईस्टर संडे का पर्व मनाया जाता है। ये सभी त्योहार प्रभु यीशु से संबंधित है। ईस्टर संडे का पर्व इस बार 20 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। इसके पहले 18 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे और 19 अप्रैल को शनिवार को होली सैटरडे पर्व मनाया जाएगा। ईस्टर संडे का पर्व प्रभु यीशु के दोबारा जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। दुनिया के सभी देशों में जहां ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, वहां ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है, जिन्हें कुछ लोग यीशु के नाम से भी जानते हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी गुड फ्राइडे के अवसर पर उनके उपदेशों को सुनते हैं और उनके बलिदान को स्मरण करते हैं। ईसा मसीह ने अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था और उनकी इस सेवा के कारण लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं। इसी सम्मान के साथ साथ ईसाइयों के चलते उन पर अत्याचार किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यह दिन शुक्रवार का था और इसी कारण गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है। गुड फ्राइडे पर ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं। संसार में जब भी पाप बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए किसी पुण्य आत्मा का जन्म जरूर होता है। दुनिया में बढ़ते पाप को रोकने के लिए प्रभु ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। प्रभु ईसा मसीह समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। लेकिन लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के विरुद्ध अफवाह फैलानी शुरू कर दी। इन आरोपों के कारण प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान को याद दिलाने वाला दिन है। गुड फ्राइडे इस साल 18 अप्रैल को है। गुड फ्राइडे से जुड़ी एक और कहानी भी है। ईसा मसीह ने इस दिन संसार को अलविदा कहा था, लेकिन फिर भी इसे गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान देकर पूरी दुनिया को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। जहां एक और गुड फ्राइडे को प्रभु ईसा मसीह संसार को अलविदा कह गए थे, वहीं लगभग 2 दिन बाद रविवार के दिन प्रभु ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर के नाम से जाना जाता है। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक दुखद दिन है, लेकिन यह दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है। प्रभु ईसा मसीह मानवता का संदेश फैलाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब वहां के निर्कुंज शासकों को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपना शासन खतरे में नजर आया। निर्कुंज शासकों ने ईसा मसीह पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें यातनाएं देते हुए सूली पर चढ़ा दिया। शारीरिक और मानसिक यातनाओं के कारण प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु हो गई। जिस दिन प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु हुई उस दिन शुक्रवार था, इसलिए इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहा जाने लगा, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने एक भले काम के लिए बलिदान दिया था। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे को चर्च में घंटियां नहीं बजाई जाती, इसके बजाय लकड़ी से बने बॉक्स को बजाया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु का प्रतीक है। गुड फ्राइडे के अवसर पर कैथोलिक ईसाई चर्च में मिसा अनुष्ठान किया जाता है। यह ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के दौरान चर्च में ईसा मसीह के सामने लोग अपने पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। यह मान्यता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए थे, जो एक रविवार को हुआ। इसी दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाने लगा है। ईसाई धर्म के अनुयायी इस पर्व को लगभग 40 दिनों तक मनाते हैं, जो ईस्टर से पहले आता है। ईसाई धर्म मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चमत्कारी रूप से उनका शरीर गायब हो गया। इसके 2 दिन बाद यानी रविवार को मरियम मगदलिनी नामक महिला ने प्रभु यीशु को जीवित अवस्था में देखा। उसने अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताया, इसलिए ईस्टर संडे का पर्व सुबह सवेरे महिलाओं के द्वारा ही आरंभ होता है।
ईस्टर संडे के दिन बड़ी संख्या में लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना में भाग लेते हैं। चर्च को विशेष रूप से सजाया जाता है। विशेष प्रार्थना के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ईस्टर पर सजी हुई मोमबत्तियां अपने घरों में जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर इस दिन लोग प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की खुशी मनाते हैं। बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था, हे प्रभु, इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसाई धर्म में प्रभु ईसा मसीह की इस दयालुता को याद रखा जाता है। लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि उन्हें अपने दिलों में दयालुता को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। फिलहाल मेरी इस खास पेशकश में इतना ही। डीसी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।